बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.2 को आज हम खलास कर देंगे। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 13 से मैं करूंगा। स्टेटमेंट है इसकी कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर हो, यानी इसका मतलब यह है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो अगर ये इनका सम 180 डिग्री के बराबर है तो ये वाला रिजल्ट आपने शो करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसका तरीकाकार क्या है कि इस रिजल्ट को हम यूज करके तो ये वाला रिजल्ट साबित करने की कोशिश करेंगे। दैट्स अ रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मैंने इसकी जो है गिवन कंडीशन जो है, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप किसी भी दो एंगल को एक तरफ कर लें और एक एंगल को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस 180 डिग्री, और सॉरी गैमा आ जाएगा ये, राइट। अब हमें आंसर में कोटेंजेंट चाहिए तो हम ऐसा करते हैं कि टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट को बाद में कोटेंजेंट में कन्वर्ट करना इंतहाई आसान हो जाएगा। टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, tan both sides, what you will get? Tangent of alpha plus beta is equal to tangent of 180 degree minus gamma। अब टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा किसके बराबर होता है? बट टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये बराबर होगा माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा के इक्वल। और इसके ऊपर लगाएंगे आप टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ गैमा। अब हमें आंसर में कोटेंजेंट चाहिए, तो लिहाजा टेंजेंट को हम कोटेंजेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट अल्फा को लिखा जा सकता है 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ गैमा। अब हम एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई एम फुली होपफुल कि इंशाल्लाह ताला हमारा ये वाला जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है दैट इज ऑन द वे। इसका एलसीएम ले जरा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कोटेंजेंट ऑफ बीटा प्लस कोटेंजेंट ऑफ अल्फा ओवर कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ गैमा। अब यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, वो क्या? ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया कोटेंजेंट बीटा प्लस अल्फा है, तो तरतीब सही ना कर दूं मैं, कोटेंजेंट अल्फा को पहले लिख देते हैं, प्लस कोटेंजेंट ऑफ बीटा ओवर कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट ऑफ गैमा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में इसको कहते हैं ज़रबे चिल्ले पाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कोटेंजेंट ऑफ अल्फा कोटेंजेंट ऑफ गैमा प्लस कोटेंजेंट ऑफ बीटा कोटेंजेंट ऑफ गैमा। इसमें से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब इसको उठाकर आप इधर ले आए तो इधर आके ये पॉजिटिव बनेगा, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट ऑफ बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा, ये मैंने गलत लिख दिया, कोटेंजेंट गैमा आएगा यहां पे, कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 1। तो गौर से देखें, यही वो रिजल्ट है जो हमने प्रूफ करना था, कोटेंजेंट अल्फा इंटू कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट गैमा प्लस कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने इसको क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखा, शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है, तो आपको बहुत ज्यादा समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये इसके कोई 7-8 पार्ट दिए गए हैं, इन द फॉर्म ऑफ, इस शक्ल में आपने इसको लिखना है। जो शक्ल शेप आपने बनानी है आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई या आर साइन ऑफ थीटा माइनस फाई के बराबर लेके आना है। तो इसको जब आप खोलते हैं इसका फार्मूला, तो ये बन जाता है साइन थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर तो दरमियान में प्लस होगा तो ये वाली फॉर्म, अगर माइनस होगा दरमियान में यहां पे माइनस होगा तो फिर इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले इस फार्मूले को खोल के रफ में रख लें। ये रफ वर्क है, इसमें मैंने इसका फार्मूला खोल के रख लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे आर चाहिए और कॉस ऑफ फाई चाहिए। तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं। आर निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 144 प्लस 25, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ गया 169। 169 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 13 के बराबर आ जाएगा। अब इसको जो है ना, ये हम कह देते हैं नंबर 1। ये जो आर आएगा, आर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/13। 1 क्या थी आपके पास, 12 साइन ऑफ थीटा, 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने 13 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 13 के साथ डिवाइड भी कर दिया, विच मेक्स नो डिफरेंस। ये आ गया 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा। अब 13 जो है वो आर के बराबर है, आर मुझे चाहिए, तो ये 13 को अंदर ले जाते हैं, जो डिवाइड हो रहा है 13 अंदर जाके ये बनेगा साइन थीटा, इसको मैंने अलग लिख दिया, इंटू 12/13 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 5/13। अब आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये देखें ये फॉर्म लेके आनी है। आर हमारे पास है, साइन थीटा भी हमारे पास मौजूद है, ये देखिए ये साइन थीटा, तो हमें कॉस फाई चाहिए ना, तो कॉस फाई की जगह पे क्या है 12/13, तो लिहाजा पुट करेंगे, पुट 12/13 इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, उसके बाद फिर है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा,
साइन फाइव की जगह पे है हमें क्या चाहिए, 5/13 की जगह पे हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ फाइव। तो पुट कर देंगे हम 5/13 इज इक्वल टू साइन ऑफ फाइव, साइन ऑफ फाइव। ठीक हो गया जी। ये सब्स्टिट्यूशन जब हम ऊपर करेंगे इसका नाम रख देते हैं नंबर वन रख चुके हैं, ये नंबर 2 आ जाएगा, ये नंबर 3 आ जाएगा। तो ये फिर किसके बराबर आ गया, 13 इंटू साइन ऑफ थीटा, इसका नाम आपने पुट कर दिया है कॉस ऑफ फाइव, प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसका नाम पुट कर दिया आपने साइन ऑफ फाइव। ठीक 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 ठीक। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये आ गया 13, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 12 साइन ऑफ थीटा, 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, ये नोट कर लिया होगा आपने, इज इक्वल टू 13 इंटू साइन ऑफ, ये बन गया थीटा प्लस फाइव का फार्मूला, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। तो यही तो हमने करना था कि 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा को r साइन ऑफ थीटा प्लस 5 में कन्वर्ट करना था, तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डिवाइड 3/2, तो टेंजेंट फाइव की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन फाइव ओवर कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू 5/13 ओवर 12/13। तो टेंजेंट फाइव किसके बराबर आ गया, 5/12 के बराबर आ गया, और फाइव की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12, और r किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर आ गया, और 12 साइन ऑफ थीटा इंटू 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 13 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 के बराबर आ गया। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इसका एक और मेथड भी है कि आप जो है वो डायरेक्ट ही, चूंकि इसको कन्वर्ट करना है हमने इसके साथ, तो इसका फार्मूला खोल के उसके साथ आप कंपैरिजन कर लें, कंपेयर करके तो आप टेंजेंट फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम इसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। ऑल्टरनेट मेथड और सेकंड मेथड, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, सेकंड मेथड। मैं इसको कंपेयर करूंगा। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, एज वी नो आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव बराबर होता है आर इंटू साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव। इसको मजीद अगर मैं ऐसे लिख दूं इज इक्वल टू आर के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑफ थीटा इंटू आर कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू आर साइन ऑफ फाइव। अब जब इसको कंपेयर करते हैं, ये साइन थीटा, ठीक है। अब आर कॉस ऑफ फाइव किसके बराबर आ जाता है, 12 के बराबर। तो पुट कर देंगे आप, पुट आर कॉस ऑफ फाइव कंपेयरिंग विद 1, कंपेयरिंग विद नंबर 1,
तो आर कॉस ऑफ फाई की जगह पे मैंने पुट कर दिया 12 और आर साइन फाई की जगह पे पुट कर दिया मैंने आर साइन ऑफ फाई की जगह पे पुट कर दिया मैंने 5। इसको मैं कह देता हूं ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 169। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो आर इज इक्वल टू 13, क्योंकि थीटा जो है वो थीटा एंड फाई दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर होता है ये पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो आर की वैल्यू आपने निकाल ली। फाई किसके बराबर होगा? डिवाइड 3/2, तो वो आ जाएगा जी आपका आर साइन ऑफ फाई ओवर आर कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 5/12। तो टेंजेंट फाई किसके बराबर आ गया? 5/12 के बराबर। और फाई किसके बराबर निकल आया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। ये फाई की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई। तो आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई किसके बराबर आ गया? आर साइन ऑफ थीटा, ये जो हमारा जो इसको हमने कन्वर्ट करना था, 12 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर की जगह पे आ गया 13 और साइन ऑफ थीटा प्लस 5। सॉरी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं वैल्यूज इसकी लिखने जरा भूल गया, दोबारा देखें जरा। 12 की जगह पे आ गया जी आर कॉस ऑफ 5, आर कॉस ऑफ 5 12 की जगह पे इनटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की जगह पे आ गया आर साइन ऑफ 5, आर साइन ऑफ 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आर जो है इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, आर इंटू ये आ गया साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 5। आर हमारा 13 के बराबर है, 13 इंटू ये फार्मूला आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस 5। तो दोनों मेथड से डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। अगर आपने फॉरवर्ड कर करके देखा है तो फिर काफ़ी सारे पॉइंट आपके मिस हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।